हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ क्लास 10 करेंगे एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था। इसका आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसमें अब हम लोगों को एक ही फार्मूले का यूज करना है, जो कौन सा पता है आप सब लोगों को? कौन सा है? Fn n/2 2a, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आप सभी को आपको ये सभी पता होगा किसे क्या कहते हैं, ये पता है या नहीं पता है किसे क्या कहते हैं? पता है ना? Sn को क्या कहते हैं बेटा? पदों का योग। n को क्या कहते हैं? पद, कितने पद है? पदों की संख्या। ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। डी को क्या कहते हैं? समांतर। अब देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो भैया, क्वेश्चन पहला क्या दे रखा हुआ है? 2,7,5 2,7, 12 डॉट 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 कितने पदों तक बेटा बता रहा है? 10 पदों तक। अब देखो, इसमें प्रथम पद यानी कि ए कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। उसके बाद में A1 कितना हो जाएगा? उसके बाद में बेटा हमें क्या जरूरत होता है? n कितना दे रखा हुआ है और ज्ञात क्या करना है? उसके बाद में बेटा क्या दे रखा हुआ है आपका? डी कितना है? डी A1 बाय माइनस ए। तो डी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा? 7 - 2। तो डी कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे। Sn इक्वल में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 b। सॉल्व कर लेंगे। Sn इक्वल में 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस में 10-1 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 करेंगे। Sn इक्वल में 2 × 2 2 5 2 2 4 प्लस ब्रैकेट में 9, 10 में से 1 माइनस कर लेंगे, 9 × 5 ब्रैकेट बंद। Sn इक्वल में हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9, 9 5 45 ब्रैकेट बंद। देखो भैया, फिर क्या हो जाएगा? Sn इक्वल में कितना हो जाएगा? 45 और 4 कितना होता है? 49, है ना? तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट में 49। तो Sn इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा? 5 × 49। तो Sn बराबर में हो जाएगा आपका 9 × 45 के 5 5 के 20 4। तो बेटा जो अगर 10 पदों तक हम इसको जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? 245 हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में आप लोगों का 2 नंबर सेम लगने वाला है, 3 नंबर भी सेम लगने वाला है, 4 नंबर भिन्न में दे रखा हुआ है। इसको देखते हैं। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर बेटा सवाल क्या दे रखा हुआ है? 4 नंबर सवाल कह रहा है कि 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने पदों तक बेटा ये ज्ञात करना है? 11 पदों तक। अब जब ये सेम दे रखा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या लिखना है? ए क्या है, डी क्या है, A1 क्या है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को लिख लेनी, ताकि आपका जो क्वेश्चन आसानी से स्टेप बाय स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको देखते हैं। इसमें बेटा ए इक्वल में कितना दे रखा हुआ है? 1/15। A1 इक्वल में 1/12
डी निकालना है, एन दे रखा हुआ है, कॉमा एस एन निकालना है। सॉल्व करेंगे। डी इक्वल में A1 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल में 1/12 माइनस 1/15, तो कितना हो जाएगा बेटा 15 से कैल्शियम बराबर लेंगे ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कैल्शियम 60 आ जाएगा। 12 में कितने से गुणा करें कि 60 हो जाए, 5 से, और 15 में 4 से, तो 5 माइनस 4/60, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 1/60 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे। एस एन इक्वल में n/2 बड़े ब्रैकेट में 2 प्लस n-1 डी। सॉल्व करेंगे। एस एन इक्वल में 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1/15 प्लस लगा लेंगे। एन की वैल्यू दे रखी है आपकी 11 माइनस 1, डी दे रखा हुआ 1/4। सॉल्व कर देंगे। एस एन इक्वल में 11/2, 2 एकम 2, 2/15 प्लस में बेटा कितना हो जाएगा 10 गुणे 1/60, 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एस एन बराबर में 11/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो बेटा कितना एलसीएम निकल के आ जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। अब 15 में कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए, देखो भैया 15 में कितने से गुणा करें कि 30 हो जाए, 2 से, दो दूनी प्लस इसमें कितने 6 में कितने से गुणा करें 5 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/30। ऐसे इक्वल में बेटा कितना हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 5 4 9/30, तो बेटा कितना हो जाएगा ऐसे इक्वल में 11/2 गुणे 9/30, 3 3 9, 3 9 30। ऐसे इक्वल में क्या क्या हो जाएगा 11 3 33, 10 दूनी 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले में भैया कितना निकल के आया ये 245, दूसरे में कितना निकल के आया 33/20, नोट कर लीजिए। उसके बाद में आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो बेटा नीचे दिए गए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा हुआ है, बोलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है 7 7 प्लस 10 सही 7/10 सही 1/2 प्लस 14 डॉट प्लस 84। अब देखो इसमें 84 आपका क्या हो गया अंतिम पद हो गया, और ज्ञात क्या करना है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कर कीजिए, यानी कि एस एन भी इसमें आपको ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या दे रखा हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें ए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा देखो A बराबर में 7, उसके बाद में बेटा ये क्या हो जाएगा आपका A1 बराबर में 10 सही 1/2 कॉमा। अब यहाँ पर A1 भी, अब यहाँ पे देखो A1 दे रखा हुआ अंतिम पद कितना है भैया आपका 84, तो A1 कितना हो जाएगा बेटा 84। उसके बाद में हमें निकालना क्या है अभी
डी, और क्या चाहिए हमें, इन दो चीजें चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 माइनस ए। तो बेटा डी निकालने के लिए a1 10 दूनी 20 21 बटे 2 माइनस 7 हो गया। हर बराबर करेंगे तो डी बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, 21 बटे 2 माइनस 7 दूनी 14 बटे 2। तो बेटा जब ये हो गया तो आपका जब निकालेंगे 21 में से 14 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 बटे। अब हमको क्या निकालना है बेटा, एन के निकालना है। एन के लिए कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे आप लोगों का ए एन इक्वल में ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी, ये लगा लेंगे। अब देखो भैया a1 कितना दे रखा हुआ है, 84 बराबर में। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 7 अपान में 2। सॉल्व करेंगे 84 माइनस 7 इक्वल में 7 n माइनस 7 अपान में 2। माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 77 इक्वल में 7 n माइनस 7 अपान में 2। इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 154 बराबर में 7 n माइनस 7। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका काटेंगे बेटा, काटेंगे इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 154 माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 इक्वल में 7 n। जब प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 161 बराबर में 7 n हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 7 त्रिक। तो n की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई, 23। अब हमें क्या निकालना है, पदों का योगफल यानी कि sm। कितने पदों तक का योगफल निकालना है हमें, 23 पदों तक का। कितने पदों तक निकालना है, 23 पदों तक। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे एच एन इक्वल में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 d ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h23 इक्वल में 23 अपान में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस कितनी हो जाएगी वैल्यू, 23 माइनस 1, डी की वैल्यू है 7 अपान में 2। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 बराबर में 23 अपान में 2 ब्रैकेट में 2 सत्ते 14 अब प्लस, अब बेटा इसमें चले चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 7 अपान में 2, 2 एकम तो 11 दूना 22। तो h23 इक्वल में 23 बटे 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 11 सत्ते 77। h23 बराबर में 23 अपान में 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 77 में 14 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 91। वेरी गुड। अब करेंगे h23 इक्वल में 23 अपान में 2 इंटू 91। अब इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, h23 इक्वल में बेटा 23 एकम 23 हासिल 2। अब बेटा इसका पावर 23 नौइया कितना होता है, 23 नौइया कितना होता है, हाँ 207। अब 207 में कितने जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 207 में जोड़ देंगे 209 बटे में 2, 2 एकम 2 जीरो लगा लिया, 2 चक्कू 8। यहाँ पे कितना बच गया, 1 2 6 12 2 पंचे 10। तो एस एन इक्वल में बेटा h23 कितने निकल के आ गए, 1046.5। तो भैया ये कितना निकल के आ गया, 23 पदों तक का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा आपका भैया, 1046.5। इसी प्रकार आपके इसके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।
अब जो 3 नंबर दे रखा हुआ है, 3 नंबर में कह रहा है एक सॉल्व करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर 3 नंबर का एक बता देते हैं। इसी प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके लाने हैं। नोट करिए जल्दी से। देखो भैया आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्या दे रखा हुआ है। 3 नंबर दे रखा हुआ है कि एक एपी में, क्वेश्चन बोलोगे ए बराबर कितना दे रखा हुआ है, ए बराबर में 5, डी बराबर में 3 और ए1 बराबर में 50 दिया है। $50 दिया है। अगर ऐसा दिया है तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन अब देखो भैया, इसमें सबसे पहले हमें एन ज्ञात करना है ना, तो एन के लिए फार्मूला क्या लगा लेंगे भैया, ए एन वाला, ए एन बराबर में ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी। तो आप सभी की वैल्यू लिख लेंगे। तो एन कितना दे रखा हुआ बेटा 50, ए कितना दे रखा हुआ 5 प्लस ब्रैकेट में एन हमें फाइंड आउट करना है 1 और डी की वैल्यू 3 दे रखी हुई है। तो इसको इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5 बराबर में 3 एन माइनस 3। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो बेटा कितना बच जाएगा 45 इक्वल में यही हो जाएगा ना। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 3 इक्वल में 3n। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 48 इक्वल में 3n। 3 एक कम 3 और 3 छक्का 18। तो n इक्वल में बेटा कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले पे पुटअप कर देंगे, किस वाले एस एन। अब लगाएंगे एस एन बराबर में कितना था आपका n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो लगा देंगे तो एस 16 इक्वल में 16 अपान में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 3। 2 कम 2 2 8 16। एस 16 इक्वल में 8 2 पंचे 10 प्लस में 17 इंटू 3। तो हो जाएगा एस 16 इक्वल में 8 10 प्लस 17 51। तो एस 16 इक्वल में 8 और गुणे कितना हो जाएगा बेटा 61। कितना हो जाएगा 61, क्योंकि 51 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 61। अब इसकी 61 और 51 की गुणा कर देंगे तो एस 16 इक्वल में क्या हो जाएगा 8 एक कम 8 8 छंग 48। तो दोनों भैया देखो वैल्यू जो जो पूछ रहा था वो निकल के आ गए। एन बराबर में बेटा आपका क्या निकल के आ गया 16 और एस एन बराबर में क्या निकल के आ गया 400। समझ गए, एनी डाउट। अब नोट कर लीजिए इसे, इसके आगे के क्वेश्चन जो सेम लगने वाले हैं वो लगाते लागे अधिकतर क्वेश्चन लग जाने चाहिए, क्योंकि सब में जो दे रखा हुआ है। बाकी मंडे से कंपटीशन लेवल की भी मैथ अपलोड होने लगेगी।